एक शहर में विक्रम नाम का एक इंसान रहता था। विक्रम एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसकी बहुत साल पहले शादी हो गई थी। विक्रम को हमेशा से लड़का चाहिए था। लड़का यह वंश का कुलदीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की शादी करके चली जाती है। ऐसी सोच रखने वाला वह पड़ोसियों को भी यही बात बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे दो लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम दिनेश और छोटे बेटे का नाम सचिन रखा। बाद में कुछ सालों के बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उसी ने उन दोनों बेटों का ख्याल रखा। समय बीता और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए और अब दोनों बेटे नौकरी कर रहे थे। दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भी वह सब एक साथ ही रहते थे। कुछ साल एक साथ खुशी में गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगी। यह सब देखकर विक्रम को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग रहने का निर्णय लिया और वह अलग हो गए। फिर पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ऐसा सवाल निर्माण हुआ। दोनों बेटे एक महीना संभालेंगे, ऐसा तय किया। विक्रम एक बेटे के साथ एक महीने के लिए रहने लगा। फिर दूसरे बेटे के पास एक महीना, ऐसे उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे बहुओं और बेटों में विक्रम को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण विक्रम रहने लगा। यह बात विक्रम को अच्छे से समझ आ गई थी। अब विक्रम को पुरानी यादें याद आने लगी थी। उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, यह उसे अब समझ में आ रही थी। पर अब इसका क्या फायदा। दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम में गए। वहां जाने पर सभी औपचारिकता पूरी करके पिताजी को मिलकर वह दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। बेटे घर जाने के बाद विक्रम बहुत रोने लगा। उसके बाद वृद्धाश्रम में कई लोगों ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया था। विक्रम को वृद्ध आश्रम में आकर 8-10 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मगन रहता था। वहाँ के लोग उसे पूछते थे, पर उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों में वह एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह दोनों बैठे थे, तब वह व्यक्ति विक्रम को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा है, वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस बात को मैं बहुत ऊब गया था। उस वजह से मैंने वृद्धाश्रम रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। कदाचित आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती। उसका बोलना सुनकर विक्रम और ज्यादा दुखी होगा और वह बहुत गहरे विचारों में खो गया। विक्रम को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्त ने नरेंद्र ने पूछा, आप क्या सोच रहे हो? आपके सामने देखो। उस दिखने वाले दो व्यक्तियों में से एक हमारे वृद्धाश्रम के मालिक है, उनका नाम महावीर सेठ है, और दूसरी उनकी बेटी है, उसका नाम कोमल है। वृद्ध आश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। महावीर सेठ इनको एकमात्र बेटी थी। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है। उतना ही प्यार वह वृद्ध आश्रम के हर एक व्यक्ति से प्यार करती है। विक्रम सिर्फ उसकी तरफ देखता ही रह गया और उसका मन और भी ज्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक वृद्ध अपने अपने रूम में जाने लगे। विक्रम भी उसके रूम में जाता है। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते हैं। विक्रम को उसका भूतकाल याद आता है। विक्रम की शादी होने के बाद उसे पहली बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे वहां छोड़ आया। पर अब पश्चाताप करने के सिवाय रास्ता भी तो नहीं था। विक्रम को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्ध आश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक जन जल्दी उठता है और अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हुए। महावीर सेठ और कोमल भी आए हैं। वहां पर प्रोग्राम चालू था। तब महावीर सेठ का ध्यान 2-3 बार विक्रम की तरफ गया। विक्रम उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखा। उनको लगता है कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह विक्रम से बात करने के लिए उनके पास जाते हैं। वह विक्रम को दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी विक्रम बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि मुझे भी पहली बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं गुस्से में आकर उसे छोड़कर आया। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा तो तभी मुझे समझ आया कि
बेटी कितना प्यार करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मेरे किए हुए पापों की सजा आज मैं भुगत रहा हूँ। विक्रम की सब बातें सुनकर महावीर सेठ को मन में बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वो विक्रम को बोलते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है, मुझे यह नदी किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और वह हम दोनों से भी उतना ही प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद विक्रम बोलता है कि मैंने मेरी बेटी को भी नदी के किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। यह सुनकर महावीर सेठ को थोड़ा गुस्सा आया और वह वहाँ से निकलने ही वाले थे। तभी उसी वक्त वह विक्रम को पूछते हैं कि आपकी बेटी का बर्थ मार्क वगैरह आप बता सकते हो क्या? विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पर और पैर पर एक अंगुली ज़्यादा थी। यह जवाब सुनकर महावीर सेठ को विश्वास होता है कि कोमल उसी की ही बेटी है। यह सब सुनकर महावीर सेठ वहाँ से चला जाता है। वह चले जाने पर कोमल वहाँ पहुँचती है और वह विक्रम को बोलती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनकर मेरा मन बहुत दुखा है। एक पिता खुद की बेटी के बारे में ऐसा निर्णय ले सकते हैं? यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने जो भी किया वह बहुत गलत था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। मैं आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए थे और मैं उनकी बेटी ना होते हुए भी उन्होंने मुझ पर जान निछावर कर दिया। इसलिए वही मेरे सच्चे पिता हैं। आप इस वृद्धाश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो बोला है वह फिर कभी भी उनके सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी भी नहीं देखा है। इतना बोलकर कोमल वहाँ से चली गई। विक्रम सिर्फ आंखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोष देता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को भी ना बताते हुए विक्रम वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।